गुड मॉर्निंग टू ऑल। मेरे पास देखिए तकरीबन 8 वैरायटी के अपराजिता हैं, सिंगल और मल्टी। ब्लू और वाइट मेरे पास काफ़ी टाइम से था सिंगल वाला, लेकिन मल्टी पेटल मुझे लास्ट ईयर जब मिले तो सबसे पहला काम जो मैंने किया कि इनको अच्छे से, जैसे मैं खाना तो आपको पता ही है क्या देती हूँ, वो दिया और कोशिश की कि इनके 1 या 2 सीड्स मेरे पास बन जाए जिससे मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकूँ। भगवान की कृपा रही कि काफ़ी मात्रा में इनके बीज बने, जो कि मैंने शेयर किए काफ़ी सारे लोगों के साथ। और तकरीबन 8 वैरायटी की ही मेरे पास 8 से 10 वैरायटी की ही मेरे पास मॉर्निंग ग्लोरी आ चुकी है, जिसमें से 4 के तो देखिए मैंने पिछले साल बहुत बीज बने थे, बहुत शेयरिंग किया, लेकिन बाकी की जो 4 वैरायटीज़ हैं, क्योंकि वो हाइब्रिड है तो बीज थोड़े कम बनाती हैं, तो इस बार कोशिश है कि उन 4 की भी काफ़ी सारे बीज बने और वो सबके गार्डन में पहुँचे। सेम विंका के साथ है, आपको जैसे मैंने शेयर किया है कि मैं कोशिश करती हूँ बीज बन जाए। एक बार बीज बन जाता है ना तो आप उसको ईजिली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो विंका के सीड्स भी मैंने कलेक्ट किए। तो आपको एक चीज़ कहना चाहूँगी, जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा लाते हैं ना तो कोशिश करिए, मैं ज़्यादा नहीं कहती, क्योंकि अगर आप बीज बनाने में पौधे की ताकत लगा देंगे तो बीज जो पौधा है फ्लावरिंग बहुत कम कर देता है। तो आपको लगता है कि आपको 0 बजट गार्डनिंग करनी है या फ्री ऑफ कॉस्ट गार्डनिंग करनी है, तो जब भी आप कोई पौधा लाते हैं उसका कोशिश करिए एक बार बीज बनाने की। और जब एक बार बीज बन जाता है आपके पास में, तो एक बीज से ही आप सैकड़ों बीज मल्टीप्लाई कर सकते हैं और काफ़ी सारे लोगों के साथ शेयरिंग कर सकते हैं। तो एक तो देखिए ये टिप है कि अब जो भी पौधे लाएं, आप सीजनल हो या परमानेंट हो, कोशिश करिए उनके बीज कलेक्ट करने की। बीज कलेक्ट करते टाइम ध्यान रखिएगा, आप ऑनलाइन जब सीड्स खरीदते हैं उसमें से काफ़ी सारे सीड्स जर्मिनेट नहीं होते हैं। उसके पीछे रीज़न वही है कि उनका हार्वेस्टिंग टाइम बिल्कुल गलत होता है, और आपको हार्वेस्टिंग टाइम पता है। कभी भी पूर्णिमासी के आसपास बीज कलेक्ट मत करिए, क्योंकि बीज के अंदर पानी स्टोर रहता है और वो बीज ख़राब होता है और वो जर्मिनेट नहीं होता है। तो कोशिश करिए उस टाइम को छोड़कर कैलेंडर के अकॉर्डिंग आप करेंगे बीज हार्वेस्टिंग। तो मुझे लगता है मैंने जितने लोगों के साथ भी बीज शेयर किए हैं उनमें से अगर उन्होंने कोई मिस्टेक नहीं की है तो डेफ़िनेटली ज़्यादातर लोगों के सीड्स जर्मिनेट हुए हैं। सेम आपको वेजिटेबल्स पर करना है। एक फल पौधे पे ही छोड़ देना है, बाद में छोड़िएगा। जैसे देखिए अभी भिंडी रेगुलर आ रही हैं तो मैं हार्वेस्ट कर ले रही हूँ, लेकिन एक भिंडी मैं छोड़ दूँगी इस पर, जिससे मेरे लिए तो कम से कम बीज इसके अगले साल के लिए बन जाएं। और जब आप खुद हार्वेस्ट करते हैं ना तो बीज की क्वालिटी का आपको पता होता है, और जब आप उसे सही टाइम पर हार्वेस्ट करते हैं तो डेफ़िनेटली वो जर्मिनेट भी बहुत अच्छे से होता है। और देखिए मेरे टेरेस पर तो जगह भी नहीं है, लेकिन कुछ लोगों का यकीन मुझ पर इतना ज़्यादा है कि जब वो अपने लिए बीज मंगाते हैं तो उसमें से कुछ सीड्स मुझे भेज देते हैं कि मैम आपके यहाँ ये जर्मिनेट भी होंगे और मल्टीप्लाई भी होंगे। तो अभी भी कल भी एक पार्सल आया है जिसमें इतनी सारी वैरायटी के बीज हैं, बाय गॉड मैं देख के सर चकरा गया कि उनको मैं लगाऊंगा। थैंक यू आशा इस प्यार और सपोर्ट के लिए एंड ट्रस्ट के लिए। सबसे बड़ी बात होती है ट्रस्ट। किसी का ट्रस्ट इतना ज़्यादा हो जाता है आप पर कि उनको लगता है कि मैं जो करूँगी वो 100% सक्सेसफुल होगा। तो ये सिर्फ आपका बिलीफ सिस्टम ही है जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ ये सब शेयरिंग कर पा रही हूँ। और यकीन मानिए जो चीज़ मैं बोलती हूँ ना वो 100% वर्क करती है। मैंने अक्सर आप लोगों के साथ एनर्जी और ऐसी चीज़ें शेयर की हैं जो जनरली नहीं मानते हैं लोग, बाग गार्डनर्स नहीं मानते, बट मैं मानती हूँ, क्योंकि ऑरा हर चीज़ का होता है, और ऑरा अगर पॉजिटिव होता है ना तो डेफ़िनेटली सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज होती हैं। कल अगेन मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। जो लोग नए जुड़ रहे हैं उनके पास बायो एंजाइम बना हुआ नहीं है, क्योंकि बायो एंजाइम का प्रोसेस होता है 3 महीने का, और इस टाइम पर मुझे लगता है वाइट फ्लाइज़ का अटैक या मिलीबग्स का अटैक सभी गार्डन्स में होता है, क्योंकि देखिए हर कीट पतंगे के लिए एक मौसम होता है और उस मौसम में वो आता ही आता है। और चूँकि हम नेचुरल गार्डनिंग कर रहे हैं तो उसको रोकने के लिए कोई पेस्टिसाइड यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो वो डेफ़िनेटली आएगा। बट हाँ, उसकी रोकथाम हम स्टार्टिंग में ही कर सकते हैं। अगर आपको एक आध भी वाइट फ्लाइज उड़ती दिखती है, अब देखिए मेरे टेरेस पर इतना सारा प्लांट्स है कि मैं ईज़िली हर पत्ते के नीचे नहीं छिड़काव कर सकती हूँ। तो मैं क्या करती हूँ, जैसे कि मैंने आपके साथ देसी जुगाड़ शेयर किया हुआ है कि मैं एक बकेट में पानी भरती हूँ, उसके अंदर अगर आपके पास नीम एंजाइम नहीं है तो कड़वा वाला नीम तो मिल ही जाएगा। तो इसकी पत्तियों को लाइए, बॉईल करिए अच्छे से पानी में, और ठंडा करके जैसे आपने 1 लीटर पानी मिलाया है तो उसे 10 लीटर में मिक्स करके सारे पौधों पे स्प्रिंग कर लिए। इसमें अगर आप लहसुन के छिलके लहसुन डाल देते हैं कूट कर, और थोड़ी सी हरी मिर्च तीखी वाली डाल देते हैं, यकीन मानिए वर्क करेगा। और अगर वो भी नहीं कर सकते हैं तो देखिए फिर आपको कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, नीम ऑयल ख़रीदना पड़ेगा। नीम ऑयल मुझे लगता है कई बार नहीं इफ़ेक्टिव होता है, क्योंकि वो डाइल्यूट करना लोगों को नहीं आता है। तो नीम ऑयल जब आप
यूज़ कर रहे हैं तो उसमें हल्का सा, क्योंकि आपके पास रीठी का बायोएंजाइम होगा नहीं, तो आपको उसको पानी के अंदर डाइल्यूट करने के लिए थोड़ा सा कोई भी सोप वाटर जो है लिक्विड वो मिक्स करना पड़ेगा और उसके बाद भी आपको स्प्रे करना पड़ेगा। मैं नेचुरल चीज़ों को इसलिए बोलती हूँ क्योंकि उनको यूज़ करने पर कोई नुकसान नहीं होता। जैसे मैंने कल आपके साथ शेयर किया कि मैं डेली ही बायोएंजाइम स्प्रे कर रही हूँ क्योंकि वाइट फ्लाइज बहुत है। कुछ देखिए होस्ट प्लांट होते हैं, अब चूँकि मैंने लगा लिए हैं लाइक अपराजिता की हाइब्रिड वेराइटीज़ और मॉर्निंग ग्लोरीज, तो कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर वाइट फ्लाइज बहुत आती हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए मुझे डेली ही स्प्रे करना पड़ रहा है। अब चूँकि वो नेचुरल है तो नुकसान कुछ भी नहीं कर रहा है। उसका फ़ायदा क्या हो रहा है, जैसे सपोज़ करिए मैं खट्टा यूज़ कर रही हूँ, जिन पौधों को एसिडिक सॉइल पसंद है तो उनमें खट्टा पानी जा रहा है, फ्लावरिंग बहुत अच्छे से हो रही है। किसी ने मुझे पूछा भी था कि मैम एक लिस्ट बताइए कि अल्कलाइन वाटर किसे पसंद है या मिट्टी पसंद है या एसिडिक सॉइल या पानी किसको पसंद है, तो मैं शेयर कर दूँगी जल्दी ही आपके साथ वीडियो। क्योंकि देखिए हमने अलग अलग इलाकों के पौधे अपने गार्डन में लगाए हुए हैं और चूंकि हर जगह की जो मिट्टी की प्रकृति है वो डिफरेंट होती है, तो उस पौधे को उसी प्रकृति की मिट्टी पसंद होती है। और चूंकि हमारे एरिया में या तो एसिडिक होती है या अल्कलाइन होती है, तो हम उस पौधे की पूर्ति नहीं कर पाते हैं जो उसे रिक्वायरमेंट होती है। इस वजह से उसमें फ्लावरिंग कम होती है या उसकी ग्रोथ कम होती है। लेकिन अगर हम बैलेंस कर लेते हैं, मैंने देखिए जो नोटिस किया, मैं बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती क्योंकि मेरे पास कोई pH मीटर नहीं है मेज़र करने का, तो मैं तो जो चीज़ें कर रही हूँ ना उनके रिज़ल्ट मुझे इतने बढ़िया आ रहे हैं कि मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती। और सच बताऊँ, रोज़ टेरेस पर आकर मैं थैंक यू करती हूँ भगवान का, प्रकृति माँ का और इन सब पौधों का कि ये मुझे इतनी खुशियाँ दे रहे हैं। और लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जो भी टिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, देखिए अप्लाई करके देखिए, एक बार मिट्टी को अच्छा बनाइए, यकीन मानिए मैजिक होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पे बने रहिएगा, शेयरिंग करा करिए। देखिए शेयरिंग आप लोग नहीं करते हैं ना, लाइक और कमेंट बहुत आ रहे हैं, थैंक यू उसके लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप शेयरिंग करेंगे ना, तो देखिए मेरी रीच में सारे लोग नहीं हैं, आपकी रीच में जितने लोग होंगे, जब आप शेयर करेंगे तो नेचुरल है उन तक वो वीडियोस पहुंचेंगे। और मेरा कोई मोटिव ऐसा नहीं है कि मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए या कुछ है। देखिए मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि जो लोग केमिकल डालकर गार्डनिंग कर रहे हैं ना, उन तक सिर्फ ये मैसेज पहुंचाना कि मिट्टी में जीवन लाइए, यकीन मानिए मैजिक होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।